प्रिय श्रोताओं, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं रहीं, वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन रही हैं। हम सब सुनते आए हैं, सत्य की सदैव विजय होती है। परंतु यदि ध्यान से देखें तो असली शिक्षा केवल विजय में नहीं, बल्कि उस कठिन यात्रा, संघर्ष और विकल्पों में छिपी होती है जिन्हें नायक और खलनायक अपने जीवन में चुनते हैं। आज हम 3 पौराणिक कथाओं की यात्रा करेंगे। ये केवल बीते युगों की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे भीतर के सवालों और संघर्षों का आईना है। तो आइए ध्यान से सुनें, मन से आत्मसात करें और देखें कि इन कथाओं में हमारे जीवन के लिए कौन सी रोशनी छिपी है। कहानी पहली, भस्मासुर, सामर्थ्य का दुरुपयोग। कल्पना कीजिए, घने जंगल का वातावरण जहां एक असुर तपस्या में लीन है। वह वर्षों तक कठिन तप करता है, इतना कठोर कि स्वयं देवता भी चकित हो उठते हैं। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वे वरदान देते हैं, तुम्हारे हाथ में यह शक्ति होगी कि जिस किसी के सिर पर हाथ रखोगे वह तुरंत भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही वह असुर भस्मासुर बन गया। लेकिन शक्ति मिलते ही उसके भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। जिस वरदाता ने उसे वरदान दिया था, उसी को समाप्त करने का विचार उसने कर लिया। शिव भागे और फिर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे उसके ही छल में फंसा दिया। भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रखा और वही शक्ति जिसने उसे असाधारण बनाया था, उसके अंत का कारण बन गई। जीवन पाठ। यह कथा हमें बताती है कि सिर्फ शक्ति या अधिकार प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा महत्व इस बात में है कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। पद, धन, ज्ञान या सामर्थ्य, ये सभी साधन हैं। यदि उनका उपयोग समाज की भलाई में किया जाए तो वही शक्ति वरदान है। लेकिन यदि उनका उपयोग केवल स्वार्थ और अहंकार में हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। प्रश्न: आज हम सबके पास कुछ न कुछ शक्ति है, ज्ञान की, तकनीक की, पद की या परिवार में अधिकार की। क्या हम इसका प्रयोग सहयोग, करुणा और निर्माण में करते हैं, या कहीं न कहीं भस्मासुर की तरह हम इसका प्रयोग केवल अपने अहंकार की पूर्ति में कर रहे हैं। कहानी दूसरी, जया और विजय। चुनौतियां ही सबसे तेज मार्ग हैं। अब चलते हैं वैकुंठ के दिव्य द्वार पर, जहां अपार शांति है, सुगंधित पुष्पों की महक है और भगवान विष्णु के द्वार पर उनके 2 पराक्रमी द्वारपाल खड़े हैं, जया और विजय। एक दिन 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वहां पहुंचे। वे ज्ञान मूर्ति थे, पर रूप बालक जैसा था। द्वारपालों ने सोचा कि वे अनुचित समय पर आए हैं और रोक दिया। चारों कुमारों ने क्रोध में शाप दिया, तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शाप बदला नहीं जा सकता, पर विकल्प तुम्हारे हाथ में है। या तो 7 जन्म भक्त बनकर लौट आना, या 3 जन्म शत्रु बनकर लौट आना। जया और विजय ने कठिन विकल्प चुना, 3 जन्म शत्रु बनकर लौटना, क्योंकि वे अपने प्रभु से जल्द मिलना चाहते थे और युगों तक वे पृथ्वी पर जन्मते रहे। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर रावण और कुंभकर्ण, और अंत में शिशुपाल और दंतवक्र। हर बार विष्णु अवतार लेकर उनका अंत करते रहे और अंततः वे अपने प्रभु के पास लौट आए। जीवन पाठ। यह कथा हमें गहरी सीख देती है। जीवन में चुनौतियां अभिशाप नहीं होती, वे हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का तीव्र साधन होती हैं। आसान मार्ग हमें संतोष दे सकता है, लेकिन कठिन मार्ग ही हमें बदलता है, गहराई देता है
और हमारी आत्मा को उन्नत करता है। जया और विजय ने भी कठिनाई चुनी, क्योंकि उन्हें पता था कि कठिन संघर्ष ही उन्हें शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। प्रश्न: हम अपने जीवन की कठिनाइयों को किस नज़र से देखते हैं? क्या हम उन्हें केवल परेशानी समझते हैं या फिर उनमें छुपे अवसरों को पहचानते हैं? क्या हम चुनौतियों से भागते हैं या उनका सामना कर अपने भीतर शक्ति का निर्माण करते हैं? कहानी तीसरी, अश्वत्थामा। आधा सत्य। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में। धूल, रक्त और रणभेरी की ध्वनियां गूंज रही हैं। युद्ध भूमि पर एक योद्धा ऐसा है जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। गुरु द्रोणाचार्य। कृष्ण जानते थे, जब तक द्रोण शस्त्र उठाए खड़े हैं, कौरवों को हराना असंभव है। उन्होंने युक्ति सुझाई। भीमा ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य हतप्रभ हुए। वे सीधे युधिष्ठिर के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। पर वह हाथी था। लेकिन युद्ध भूमि के शोर में द्रोणाचार्य ने केवल आधा सत्य ही सुना। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण अपने अंत को प्राप्त हुए। जीवन पाठ। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य भी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालता है। कभी कभी अधूरा सत्य भ्रम पैदा करता है और कभी पूरा सत्य बोलना भी अधर्म को बल दे सकता है। सत्य महान है, परंतु विवेक के बिना कहा गया सत्य कभी कभी विध्वंसक हो सकता है। इसलिए बुद्धि और विवेक ही सत्य को सार्थक बनाते हैं। प्रश्न: क्या हम भी कभी केवल आधा सुनकर निर्णय ले लेते हैं? क्या हम विवेक का प्रयोग करते हैं यह समझने में कि कब कौन सा सत्य बोलना उचित है? क्या हम परिस्थितियों को समझते हैं या केवल शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं? समापन संदेश। प्रिय श्रोताओं, इन 3 कथाओं से हमने जाना, शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका प्रयोग करुणा और सहयोग में हो। चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य तक और तेजी से पहुंचाने के लिए आती हैं। सत्य की महत्ता असीम है, पर उसका उपयोग बुद्धि और विवेक के साथ होना चाहिए। ये कथाएं केवल इतिहास नहीं हैं, ये आज भी हमारे जीवन का दर्पण हैं। यदि हम इन्हें समझें और जीवन में उतारें। यह प्रस्तुति राष्ट्रीय धर्म रक्षा गुरुकुल की ओर से निस्वार्थ भाव से प्रस्तुत है। हमारा उद्देश्य है शिक्षा, स्पष्टता और जीवन मूल्यों का प्रसार। यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो सहयोग करें राष्ट्रीयधर्मारक्षागुरुकुल.com पर। आपका एक छोटा कदम समाज के लिए एक बड़ी रोशनी बन सकता है। धन्यवाद। और याद रखिए, आंतरिक यात्रा ही सबसे महान यात्रा है।